दोस्तों निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है 18,496 के आसपास क्लोजिंग दी है और जो हाई इसने बनाया है लास्ट वीक का वो आपको पता है कि काफ़ी ऊपर जाने के बाद वहां से रिट्रेसमेंट हुआ। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि निफ्टी के अंदर ये जो करेक्शन है कहां तक चलने वाली है, किस लेवल पे ये खत्म होने की संभावना है और निफ्टी आखिर गिर क्यों रही है और हमें क्या करना चाहिए और इस वक्त मैं क्या बाय कर रहा हूं। ये सारी चीजें इस वीडियो में आपको मिलने वाली है दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि रिजल्ट्स का इम्पैक्ट, यानी मैंने कहा था कि गुजरात के रिजल्ट का इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ा निफ्टी के ऊपर जिस दिन रिजल्ट आउट हुआ था, यानी रिजल्ट काफ़ी अच्छी बहुमत के साथ जो है बीजेपी सरकार बना रही है, तो उसका इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ा, मार्केट तेजी से ऊपर क्यों नहीं गई, ये सबसे पहला सवाल है। जैसा आपको पता है कि फ्राइडे के दिन जो है मैंने वीडियो नहीं डाल पाया था, थोड़ा बिजी था मेरा शेड्यूल, और कल जो संडे की निफ्टी एनालिसिस है उसके वीडियो भी जो है दोस्तों शॉर्ट में आएंगे और हो सकता ना भी आए, तो मैं इसी वीडियो में इसको इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। बहरहाल रिजल्ट्स बहुत अच्छा है, उसके बाद भी इम्पैक्ट इसलिए नहीं पड़ा कि मार्केट उसको ऑलरेडी सेंस करके चल रही थी और मार्केट जो सेंस कर चुकी थी कि गुजरात के अंदर ऑलरेडी बीजेपी की गवर्नमेंट थी। ऐसा तो था नहीं दोस्तों कि आपकी तरह बीजेपी वहां गई और वहां पे जो है एक नए तरीके से उन्होंने जो है वापस से इलेक्शन लड़ा और वहां पे बीजेपी नहीं थी और बीजेपी आ गई, ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी ऑलरेडी थी, मार्केट को कहीं ना कहीं पता था कि बीजेपी गवर्नमेंट फिर से आ सकती है, इसलिए मार्केट ऑलरेडी इसको डिस्काउंट करके बैठी हुई थी और मार्केट ने एक जो है नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी न्यूट्रल बेस पे जो है मार्केट क्लोज हुई। फ्राइडे के दिन ऐसा क्या हुआ कि मार्केट नीचे की तरफ आ रही है दोस्तों, इसका जवाब आपको लास्ट वीक जो है मैंने ऑलरेडी दे दिया था कि मार्केट काफी ऊपर अभी आ चुकी है, तो छोटा सा रिट्रेसमेंट जो है वो जरूरी है। स्ट्रक्चरली देखा जाए तो आवरली टाइम फ्रेम का जो चार्ट है वो थोड़ा सा डिटोरिएट हुआ है, तो आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट अगर निफ्टी का थोड़ा डिटोरिएट हुआ है दोस्तों, तो हम यहाँ पर कुछ देर तक रुकने वाले हैं। वो देर 2 हफ्ता भी हो सकता है, 3 हफ्ता भी हो सकता है, 1 हफ्ता भी हो सकता है, 1.5 महीना भी हो सकता है, बट ओवरऑल लंबे समय के लिए हम जो है अभी भी बुलिश हैं। थोड़े समय के लिए हम यहाँ रुकने वाले हैं डेफिनेटली, उसमें कोई दो राय नहीं है। और वो जो लेवल है, वो जो सपोर्ट लेवल है अगले हफ्ते का, वो हो सकता है 18,100 18,100 का जो एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल है, उसको जो है निफ्टी रिस्पेक्ट करना चाहिए नेक्स्ट वीक ट्रेडिंग सेशंस के अंदर। यहां तक निफ्टी आ सकती है, आना चाहिए। यहां तक अगर आती है, अच्छे से सस्टेन करती है और फिर निफ्टी ऊपर जाती है, तो बहुत ही बेहतरीन जो है हमें एक प्रदर्शन निफ्टी करके दिखाएगी। अब यहां सवाल पैदा होता है दोस्तों कि मॉनेटरी पॉलिसी का जो इम्पैक्ट है वो भी कहीं ना कहीं जो है निफ्टी पे थोड़ा सा प्रभाव होता क्या है ना, ये कंप्लीटली जो मार्केट है ना, ये मानव विज्ञान है। मतलब आप क्या सोच रहे हैं और उस वक्त क्या न्यूज को आना है और उस वक्त निफ्टी कहाँ खड़ी है, ये सारा जो चक्रव्यूह जो है ना ऑलरेडी पहले से डिसाइड कर दिया जाता है और एग्जैक्टली उसी लोकेशन पे निफ्टी ऑल टाइम हाई चल रही होती है। उसी समय जो है कहीं ना कहीं का रिजल्ट आना होता है, उसी समय कहीं ना कहीं जो है आरबीआई की पॉलिसी, फेड की पॉलिसी रिलीज होनी होती है और उसी समय जो है मार्केट को करेक्शन की जरूरत होती है, मार्केट उस समय ओवर हीटेड होती है। तो सारा के सारा समय का जो चक्रव्यूह है उसको आप समझने की कोशिश करिए। इतने सालों से मैं मार्केट में हूं और जो भी लोग हैं कई सालों से कारोबार कर रहे हैं मार्केट के अंदर, तो उन्हें पता होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये जो पूरा के पूरा मानव विज्ञान है। अब जो मार्केट को थोड़ा करेक्शन की जरूरत भी थी, मार्केट ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर जाके सस्टेन नहीं कर पाई, लोगों को ये लग रहा होगा टेक्निकल एनालिसिस जो करते हैं, बट मार्केट को वाकई करेक्शन की जरूरत थी और 50% तक का रिट्रेसमेंट मार्केट ने ऑलरेडी पिछला जो लेग चला है उसको कर ली है। अब ये रिट्रेसमेंट 61.8% की फिबोनाची रिट्रेसमेंट तक जा सकता है, जो कि आपको लेवल 18,100 के आसपास निकल कर आएगा, आप जाकर चेक कर लीजिए। तो इतना रिट्रेसमेंट जरूरी है, एक हेल्दी करेक्शन इसको कह सकते हैं। अगर इतना आता है तो कोई चिंता की बात नहीं, इससे नीचे जाता है यानी मार्केट 18,000 के नीचे जाना शुरू करती है, तो फिर हमारे कान खड़े होना चाहिए कि क्या होने वाला है, कुछ बड़ा बदलाव तो नहीं हो गया है, कोई बड़ी सोच तो नहीं आ गई मार्केट के अंदर। ये सारी चीजों को हम जो है डे बाय डे, जो हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे मैं अपडेट करता रहता हूं। अब दोस्तों एक सवाल, आईटी सेक्टर क्यों गिर रहा है? आप एक बात बताइए, मार्केट के अंदर नेगेटिविटी इनपुट कर दी गई है, मार्केट के अंदर एक नेगेटिव बायस को डाल दिया गया है, तो सबसे ज्यादा जो पिछले 2-3 हफ्तों में भागा था वो कौन था? आप कमेंट करके बताइएगा। वो आईटी सेक्टर था। तो सबसे ज्यादा जो भागा था, तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग कहां आने वाली है?
एक नेगेटिव सेंटीमेंट को डाल दिया गया, तो प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे आने वाली है सबसे ज्यादा? वहीं पे जहां पे सबसे ज्यादा भागा था। तो आईटी सेक्टर सबसे ज्यादा चढ़ा था, तो उसको सबसे ज्यादा गिराने की कोशिश की जा रही है। एचसीएल टेक्नोलॉजी दोस्तों एक बहाना है। अब वापस देखिए, एचसीएल टेक्नोलॉजी का न्यूज आना, इवेंट्स होना, गुजरात का इलेक्शन, मार्केट का गिरना, इस सारी चीजों को जोड़िए तो आपको एक मानव विज्ञान पता चलेगा, आपको मार्केट की जो साइकोलॉजी पता चलेगी, मार्केट को डिजाइन किस तरीके से किया जाता है, मार्केट को किस तरीके से बनाया जाता है कि मार्केट को उसी टाइम पे करेक्ट होना है, आईटी को उसी टाइम पे करेक्ट होना है। ये सारी जो चीजें होती है ना, उसको रचना रची जाती है दोस्तों, उसको धागे में पिरोया जाता है, एक माला बनाई जाती है। आईटी सेक्टर का जो करेक्शन हो रहा है वो समझ लीजिए कि वो जरूरी भी होता है और कई बार प्री डिसाइडेड भी होता है। ठीक है, अब जो है दोस्तों यहाँ पर हमें देखना है कि मैं क्या बाय कर रहा हूँ। ये बहुत आम सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कई लोग पूछना चाहते हैं कि सर आप क्या बाय करें, तो उसके लिए मैंने एक प्रोग्राम डिजाइन कर रखा है, MSM बुलेटिन नाम का, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। 1000 रुपीज में 3 महीने तक आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मैं क्या बाय कैसे कर रहा हूँ। बट इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि मैं अब क्या बाय कर रहा हूँ। दोस्तों मैं बाय कर रहा हूँ आईटी सेक्टर के बीज, यानी निफ्टी आईटी बीज में बाय कर रहा हूँ। आईटी बीज मैंने जो है फ्राइडे को भी बाय किया है, अच्छी क्वांटिटी में बाय किया है, और नीचे आएगा मैं और बाय करूंगा। वजह क्या है कि मैंने आईटी बीज को ऊपर के लेवल पे निकाल दिया था, प्रॉफिट मैंने बुकिंग कर ली थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कितना भी भागेगा तो 34 का लेवल नहीं ब्रेक कर पाएगा, जो कि उसने नहीं किया, वापस नीचे आ गया। कुछ ना कुछ क्योंकि इवेंट से डिजाइन होते हैं, हमें दिखता है कैलेंडर में कि इवेंट आने वाले हैं, तो वो उस इवेंट में क्या क्या कर सकते हैं वो लोग, उस चीजें हमें पता होती है। ऑपरेटर क्या क्या कर सकता है वो हमें पता होती है, कहीं ना कहीं हम उसको जानने की कोशिश करते हैं, तो एक अंदाजा मिलता है कि इसको ज्यादा भगाया जा रहा है, तो हो सकता है इसके अंदर ही थोड़ा ज्यादा करेक्शन लाई जाए। तो जो है दोस्तों आईटी 20 को मैं बाय कर रहा हूं और निफ्टी 20 को भी थोड़ी मात्रा में मैंने बाय करना शुरू कर दिया है। सबसे बेहतरीन, सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट जो है आपको स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से यहाँ पर मिलेगा। आप नीचे के लेवल पे बाय करते जाइए, ऊपर के लेवल पे धीरे धीरे बेचते जाइए, और आपका साल में 20-22% का रिटर्न आराम से मिलता है बिना किसी टेंशन के। ठीक है, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं निफ्टी 20 के ऊपर और आईटी 20 के ऊपर वीडियो बना दूंगा, कमेंट बॉक्स में आप लिख कर डालिए। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अलविदा चाहता हूं। उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ जो है सीखा होगा इस वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रोग्राम के साथ। कल का निफ्टी एनालिसिस देखना मत भूलिएगा, क्योंकि वहां पे मैं सारे लेवल्स को डिस्कस करने वाला हूं। चलिए, कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।